गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो एक नई वीडियो में और एक नई धमाकेदार वैकेंसी के साथ आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये वैकेंसी है आईबी की इंटेलिजेंस ब्यूरो की, और वो भी आपकी मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। इसका मतलब है कि बस आपकी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है, आपको बस टेंथ पास होना चाहिए, और बस आपने टेंथ भी किया है तो ये आपके लिए एलिजिबल है। मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी यहाँ पे टेंथ मांगी गई है दोस्तों। तो ये वैकेंसी आपकी सिक्योरिटी असिस्टेंट एक्सिक्यूटिव जो मल्टी टास्किंग स्टाफ्स की दोस्तों वैकेंसी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सिक्योरिटी असिस्टेंट एक्सिक्यूटिव एंड मल्टीटास्किंग स्टाफ जो है, ये आपकी वैकेंसी है दोस्तों। बहुत ही बढ़िया वैकेंसी है, बहुत ही बढ़िया आपकी सैलरी पैकेज है। यहाँ पे आपकी सिक्योरिटी असिस्टेंट वाले में आपकी सैलरी पैकेज वो आपकी 70K तक है, और यहाँ भी आपका जो है 40 to 50K तक आपकी जो है वो मल्टीटास्किंग स्टाफ वाले में। तो बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। तो चलते हैं हम इस वीडियो में हम इस वैकेंसी के बारे में डिटेल्ड क्या नोटिफिकेशन है वो सारी चीज़ें देखती है, क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, क्या आपका क्राइटेरिया है। बट इसके लिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना होगा ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आए, क्योंकि इस नोटिफिकेशन में कुछ चीज़ें आपको ध्यान देने वाली है जो आपको इस वीडियो में पूरा का पूरा पता चल जाएगा, लेकिन इसके लिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना होगा। तो यहाँ पे आपको क्या है कि जो इंटेलिजेंस ब्यूरो जहाँ जहाँ पे वैकेंसी है और कहाँ कहाँ पे कितनी वैकेंसी है, उस वैकेंसी का यहाँ पे वैकेंसी वाइज और कैटेगरी वाइज आपका ब्रेकअप यहाँ पे दिया गया है कि किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है। और ये चीज़ जाननी आपके लिए क्या है कि बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे आप कहाँ से अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए आपको वहाँ का डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, यानी कि परमानेंट आप वहीं के रेसिडेंस जो है वो होने चाहिए। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। लाइक अगरतला से हो, आइजोल से हो, अमृतसर से हो या बेंगलोर से हो, ये चीज़ें नोटिफिकेशन में क्लियर दी गई है। मैं इसको भी आपको बताता हूँ, क्योंकि आपको जो है वहाँ का लोकल लैंग्वेज जो है वो आना चाहिए, नहीं तो फिर लोकल लैंग्वेज जो है वो उसका दिक्कत आपका हो जाएगा। जैसे कि आप अगरतला से हो तो अगरतला का आपका क्या होना चाहिए, डोमिसाइल होना चाहिए और उसमें ये जो लोकल लैंग्वेज है उसका मेंशन होना चाहिए। सीट्स की बात करेंगे तो ये यहाँ पे क्लियरली जो है यहाँ पे सारे के सारे जो है आप जहाँ से बिलोंग करते हैं वहाँ पे आप देख लीजिएगा, अगर किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसके सीट्स जो है यहाँ पे यूआर के, ओबीसी के, एससी एसटी के वो हर एक आ, जो इसकी सब्सिडरी है वहाँ पे इसके सीट्स क्या है आपके मेंशन है। अब बात करेंगे मैक्सिमम सीट, तो ये आपको यहाँ तक जो है आपको ये 50, और मैं ओवरऑल देख लेता हूँ। हाँ, तो ओवरऑल की बात करेंगे तो वो मैक्सिमम सीट आपके दिल्ली जो है वो आईबी का जो हेडक्वार्टर है वहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। देख सकते हैं आपकी मैक्सिमम सीट आपका क्या है कि यहाँ पे ये है 270 सीट जो है यहाँ पे वो जनरल की है। 270 सीट यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं, ये यहाँ पे जो है 270 सीट क्या है आपकी जनरल की है। और यहाँ पे यूआर की जो है 270 सीट है, 67 यहाँ पे कुछ डाटा में यहाँ पे, क्योंकि टोटल यहाँ पे 270 सीट है और यहाँ पे इस पोर्शन में भी टोटल आपका 270, ये कैसे हो सकता है। यूआर की कैटेगरी जो है वैकेंसी रिजर्वेशन ब्रेकअप के बाद में जो है, तो यूआर ही यहाँ पे जब 270 है, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें, फिर यहाँ पे ये ओबीसी है, एससी है, एसटी है, और ये बाकी कैटेगरी है। यहाँ पे कुछ मिस्टेक है इस टेबल में, बट फिर भी मैक्सिमम वैकेंसी जो है दिल्ली से ही आपकी इंटेलिजेंस ब्यूरो की, ये जो आपकी सिक्योरिटी असिस्टेंट और एमटीएस की वैकेंसी है। तो ये तो वैकेंसी का ब्रेकअप है। आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं आप वहीं से फॉर्म फिल करेंगे, वहीं पे आप सिलेक्ट करेंगे, उसी रीजन को सिलेक्ट करेंगे। पहली बात जो है ये बहुत ही ज़रूरी है इस नोटिफिकेशन की। चलते हम आगे इस नोटिफिकेशन पे, देख सकते हैं यहाँ पे जो है टोटल जो इसकी सब्सिडरी जो जोन्स है वो दिए हुए हैं आपके 37 है, और वहाँ पे जो है वैकेंसी वाइज आपकी दी हुई है। टोटल सीट्स की अब बात करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं टोटल कितने सीट्स है, तो ये 1521 जो है आपका यहाँ पे टोटल यहाँ पे ये सीट है जनरल की, ओबीसी की, एससी एसटी की, ये कैटेगरी वाइज जो है ये। और यहाँ पे एक चीज़ अगर आप और ध्यान से थोड़ा सा अगर आप देखेंगे तो ये क्या है आपका सिक्योरिटी असिस्टेंट और एग्जीक्यूटिव की सीट है, और ये एमटीएस की सीट है। तो ये ऊपर वाला जो आपका जो है ये सिक्योरिटी असिस्टेंट, और ये नीचे वाला जो आपको दिख रहा है जिसमें कि टोटल 150 सीट है, 150 ये एमटीएस की जनरल वैकेंसी वाली आपकी पोस्ट है। एक जो यहाँ पे नोट दिया जा रहा है, अगर आप इसको ध्यान से दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है इस नोट वाले सेक्शन में कि
जो एबव नंबर ऑफ वैकेंसी है वो प्रोविजनल है एंड लिएबल टू चेंज, तो मे बी कि ये वैकेंसी आपकी इंक्रीज भी कर सकती है। ये प्रोविजनल है, इसमें जो है इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है, बट हम यहाँ पे क्या करेंगे कि आप पॉजिटिव वे में सोचेंगे तो मे बी कि ये क्या होगा कि आपका वैकेंसी जो है ये आपकी इंक्रीज भी कर सकती है। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं और इस फॉर्म के बारे में डिटेल। एप्लीकेशन जो है, जो पैरामीटर है वो सारे के सारे जो है आपको सर्टिफाई होने चाहिए जिस वैकेंसी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। पे स्केल मैं आपको बता रहा था कि बहुत ही बढ़िया पे स्केल है, वो भी जब हम बात करेंगे तो मैट्रिकुलेशन बेसिस पे जो है, जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपकी मिनिमम जो है 10th बेसिस पे लेवल 3 की जॉब है ये आपकी। सिक्योरिटी असिस्टेंट वाली पे स्केल देख रहे हैं आपके 21,700 से लेके 69,100 तक, यानी कि 70K तक इसका पे स्केल है। और जो आपका लेवल 1 जो MTS जनरल वाला है, यहाँ भी आपका पे स्केल जो है लगभग 60K तक है, अप्रॉक्स 60K के आसपास तक आपको दिख रहा है। यहाँ पे 18,000 से लेके 56,900 तक है। यहाँ पे जो भी आपका बेसिक पे होगा उस बेसिक पे का हम बात करेंगे सिक्योरिटी वाले में, तो ये आपको 20% जो है बेस एडिशनल मिलेगा, आपको स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस एडिशनल मिल रहा है। तो बहुत, हाँ, अच्छी पोस्ट है। मैट्रिकुलेशन के लेवल पे ये आपके लिए बेस्ट पोस्ट है और बेस्ट पे स्केल के साथ सबसे बड़ी बात ये है यहाँ पे। चलिए हम इसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। तो देख सकते हैं इसेंशियल क्वालिफिकेशन वाले में क्या है, आपका मैट्रिकुलेशन बस 10th पास होने चाहिए और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। पोस्ट ये वाली पॉइंट जो है ना, ये आपकी VBI है। ये वाली पॉइंट जो है मैं इसको दूसरे कलर से यहाँ पे इसको आपको बताता हूँ, क्योंकि ये पॉइंट क्या है आपका, ये VBI पॉइंट मैं इसको कंसिडर करूँगा। पोसेशन ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ दैट स्टेट अगेंस्ट विच कैंडिडेट हैज़ अप्लाइड। तो जिस स्टेट से आप अप्लाई कर रहे हैं ना, वहाँ पे उसके पोसेशन होना चाहिए आपको, डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपकी वहीं से होनी चाहिए। आप जो है तो वहाँ से डोमिसाइल सर्टिफिकेट कब होगा, जब आप उस स्टेट से बिलोंग करते हैं, कुछ टाइम से आप वहाँ पर रह रहे हैं, तो जो आप वहाँ का डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको होना चाहिए। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि अगर आप बिहार से बिलोंग करते हैं और आपने छत्तीसगढ़ से भर दिया तो ये आपका फॉर्म ऐसे ही रिजेक्ट हो जाएगा, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। एंड द थर्ड पॉइंट, नॉलेज ऑफ एनी वन ऑफ द लैंग्वेज डायलेक्ट मेंशनड इन टेबल ए एबव अगेंस्ट इच SIB जो है आपका, जो सब्सिडरी जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, जो 37 थी, तो वहाँ पे लैंग्वेज भी मेंशन किए गए थे, जो लोकल लैंग्वेज जो है वो भी आपको आना चाहिए। अब ये कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट आप मिल गया, आप बिहार से हैं, आप छत्तीसगढ़ में हैं, आपके पास छत्तीसगढ़ का डोमिसाइल भी है, बट आपको वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज जो गिवन है उसमें से आपको कोई एक आना चाहिए। क्या आना चाहिए? कोई एक। अगर आपको एक भी नहीं आ रहा है तो भी आप जो है, आपको ये जॉब नहीं मिलने वाली है। तो इन सारी बातों को ध्यान रखते हुए आप जो है फॉर्म फिलअप करेंगे। एज लिमिट की हम बात करेंगे तो एज आपका क्या है कि 27 ईयर मैक्सिमम एज है सिक्योरिटी असिस्टेंट वाले में, और 18 से लेके 25, यानी कि मैक्सिमम एज जो है आपका MTS वाले में वो 25 साल है। रिजर्वेशन जो है एज पर नोटिफिकेशन ये जो है देख सकते हैं, अपर एज लिमिट जो है 5 ईयर जो है SC ST के केस में। ये वाला कॉलम उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको देख लीजिएगा क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। हम चलते हैं जो मेन जो पॉइंट है उस चीज़ को हम यहाँ पे इस वीडियो में हम कवर करेंगे। अब सबसे मेन बात जो है वो होता है कि मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या है, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशंस क्या है, क्या क्या आपसे जो है इसमें क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और टायर 1 मतलब एक सिंगल एग्ज़ाम होने वाला है या 2 एग्ज़ाम होने वाला है। तो इन सारी चीज़ को हम यहाँ पे दोस्तों समझने वाले हैं। चलिए समझते हैं। तो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन देख सकते हैं यहाँ पे, ये टायर 1 क्या है, कॉमन एग्जाम होगा सिक्योरिटी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव के लिए और MTS और जनरल के लिए, यानी कि दोनों पोस्ट के लिए टायर 1 क्या होगा आपका, कॉमन होगा। टायर 2 की बात की जा रही है तो कॉमन फॉर सिक्योरिटी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव एंड MTS जनरल, तो टायर 2 भी आपकी क्या है, कॉमन है। बट यहाँ पे जो सिक्योरिटी असिस्टेंट और एग्जीक्यूटिव है उसके लिए एक एक्स्ट्रा जो है टायर 2 में जो है एक एक्स्ट्रा पार्ट भी है,
ठीक है ना। और टायर 3 जो है आपका इंटरव्यू और जो पर्सनालिटी टेस्ट है इसके बारे में है। तो टोटल कितने आपके जो है यहाँ पे स्टेप्स है, तो आपको यहाँ पे 3 स्टेप, कितने स्टेप है, 3 स्टेप है। टायर 1 क्या है, जो कॉमन आपका रहने वाला है, यहाँ पे आपके 100 मार्क्स के एग्ज़ाम होने वाले हैं। और जो इसमें आपके सब्जेक्ट होंगे वो 5 सब्जेक्ट्स होंगे। जनरल अवेयरनेस होगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होगा, उसके बाद क्या है आपका न्यूमेरिकल एनालिटिकल यानी कि रीजनिंग वाला पोर्शन है, इंग्लिश लैंग्वेज होगा और आपकी जनरल स्टडीज होगी। ठीक है, तो ये आपके 5 सब्जेक्ट है। अब यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा दोस्तों, एक चीज़ आप यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होइएगा थोड़ी सी। क्या यहाँ पे आप कंफ्यूजन की, यहाँ पे जनरल अवेयरनेस है और यहाँ पे जनरल स्टडीज़ है, तो क्या दोनों तो एक ही? हाँ, जनरल अवेयरनेस क्या है, आपको इसमें जो करेंट अफेयर वाले क्वेश्चन होंगे वो आपके अवेयरनेस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछी जाएगी। और जनरल स्टडीज़ में आपका जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, पूरा का पूरा जो आपका जनरल स्टडीज़ वाला सेक्शन है ना, वो कहीं से इसमें आपका क्वेश्चन आएगा। दूसरी बात, ये आपका क्या है कि 20 ईच के आपके आने वाले हैं, क्या आने वाले हैं, 20 ईच आने वाला है। हर एक सेक्शन से क्या आने वाला है, 20 क्वेश्चंस आने वाले हैं। और हर एक क्वेश्चन क्या है आपके 1 मार्क्स के आने वाले हैं। लेकिन आपको यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना है, जो कि यहाँ पे क्लियरली मेंशन है, इस चीज़ का भी ध्यान रखना है आपको कि निगेटिव मार्किंग भी है यहाँ पे, तो निगेटिव मार्किंग का भी आपको ध्यान रखना है। और ये कॉमन होने वाला है, सिक्योरिटी असिस्टेंट और एमटीएस दोनों के लिए क्या है, ये कॉमन है। ये क्या आपका जो है, ये कॉमन एग्ज़ाम है, ये क्या है आपका, ये कॉमन है दोनों पोस्ट के लिए। ठीक है ना, ये क्या है आपका कॉमन है दोनों पोस्ट के लिए, किसके लिए, एमटीएस के लिए भी और सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए भी। टायर 1 क्या है आपका कॉमन है। टायर 2 की बात करेंगे हम, तो टायर 2 भी जो है, टायर 2 में 2 पार्ट है। टायर 2 में कितने पार्ट है, 2 पार्ट है। अगर आप यहाँ से ध्यान से देखेंगे तो टायर 2 में यहाँ पे कितने पार्ट है, यहाँ पे 2 पार्ट है। पार्ट 1 क्या है कि कॉमन है, ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा टायर 2 जो है। और यहाँ पे क्या है कि हाँ, फर्स्ट में मैं तो भूल गया कि फर्स्ट आपका क्या हो कि ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, सीबीटी मोड का होगा, कंप्यूटर बेस्ड जो है आपका टेस्ट होगा। टायर 2 क्या है, ऑफलाइन मोड का होगा। और जब ऑफलाइन मोड का होगा तो आपका ये डिस्क्रिप्टिव पेपर रहने वाला है, टायर 2 वाला ऑफलाइन एग्ज़ाम डिस्क्रिप्टिव टाइप यहाँ पे है। ट्रांसलेशन ऑफ पैसेज ऑफ 500 वर्ड्स फ्रॉम लोकल लैंग्वेज डायलेक्ट टू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा। तो यहाँ पे आपका क्या है कि ट्रांसलेशन वाला आपका जो है एग्ज़ाम होगा, जहाँ पे आपको इंग्लिश टू हिंदी आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इंग्लिश टू हिंदी और हिंदी टू इंग्लिश जो है 500 वर्ड्स के जो है आपके पैसेज दिए जाएंगे। उसको आपको क्या करना है कि वाइस वर्सा इंग्लिश वाले को हिंदी में और हिंदी वाले को इंग्लिश में चेंज करना है। इसके अलावे जो है, जो सिक्योरिटी असिस्टेंट और एग्जीक्यूटिव है, उसके लिए एक और एक्स्ट्रा जो है यहाँ पे स्पोकन एबिलिटी का जो है टेस्ट होगा। वहाँ पे स्पोकन एबिलिटी टू बी असिस्ट एट द टाइम ऑफ टायर 3 इंटरव्यू पर्सनालिटी टेस्ट। और ये जो स्पोकन एबिलिटी वाला जो होगा ना, ये होगा टायर 3 के साथ में ही होगा। तो ये स्पोकन एबिलिटी यहाँ पे क्लियरली यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्पोकन एबिलिटी, मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे फिर से, स्पोकन एबिलिटी टू बी असेस्ड एट द टाइम ऑफ टायर 3 एग्ज़ाम, इंटरव्यू और पर्सनालिटी टेस्ट होगा ना, उस टाइम में होगा। और टायर 3 की बात करेंगे तो इंटरव्यू है दोनों पोस्ट के लिए, बट जो आपकी एमटीएस वाली पोस्ट है उसके लिए आपका कोई स्पोकन एबिलिटी की टेस्ट नहीं होने वाली है। तो ये आपका डिटेल्स था स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन के मोड के बारे में, क्या टाइमिंग है, क्या नेगेटिव मार्किंग है, इन सारी चीज़ के बारे में। अप्लाई कैसे करना है, तो यहाँ पे आपको www.mha.gov.in पे जाना है, वहाँ से आपको क्या करना है, अप्लाई करना है। इसके बाद क्या है, यहाँ पे जो है फ़ी के बारे में मेंशन है। तो फ़ी क्या है कि एग्जामिनेशन फ़ी देख सकते हैं आपकी, इट इज़ 2 कंपोनेंट, एग्जामिनेशन फ़ी 50, रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग चार्ज 450। तो ओवरऑल आपका क्या हो गया, आपका ये 500 जो है आपको यहाँ पे फ़ी आपको पे होने वाले हैं आपके। ठीक है,
एक्स सर्विसमैन के केस में क्या है कि आपका जो है और ये रिक्वायर्ड टू पे एग्जामिनेशन फी 50 अलॉन्ग विथ रिक्वायरमेंट प्रोसेसिंग ऑन फॉर एक्स सर्विसमैन हु हैव ऑलरेडी सिक्योर्ड एम्प्लॉयमेंट इन सिविल साइड अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट ग्रुप सी में पोस्ट एंड रेगुलर बेसिस आफ्टर अवेलिंग बेनिफिट्स गिवन देम आर रिक्वायर्ड टू पे द एग्जामिनेशन फी आल्सो अलॉन्ग विथ रिक्वायरमेंट प्रोसेसिंग चार्ज भी उनको भी पे करना है। तो यहाँ पे कुछ तो ऐसी नई बात है नहीं, वो किस किस मोड में पे करना है फिर ये सारी चीज़ें हैं। तो ये थी आपकी एक शॉर्ट नोटिफिकेशन, क्या ये तो डिटेल्ड नोटिफिकेशन हो गई। और यहाँ पे जो है क्लोजिंग डेट जो है एप्लीकेशन का वो आपका रहने वाला है 25 नवंबर 2022। तो ये आपको ध्यान में रखना है, एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है दोस्तों आपके लिए। और ये एप्लीकेशन पोर्टल जो है आपका कब से ये शुरू हो जाने वाला है ये तो मैंने लास्ट डेट आपको बताया, लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं ये क्लियरली आपका इस पॉइंट में आपका यहाँ पे इस पारा में आपका ये लिखा हुआ है कि एप्लीकेशन जो है आपका 5 नवंबर से जो है 5/11/2022 5 नवंबर से जो है आपके 25 नवंबर तक। तो एप्लीकेशन के लिए आपको टाइम भी जो है ज़्यादा नहीं दिया जा रहा है, सिर्फ 20 डेज का टाइम है एप्लीकेशन को फिल करने के लिए। तो ध्यान रखिएगा कहीं आपसे जो है ये मिस नहीं हो जाए दोस्तों। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, अगर आपकी सारी बातें इस वैकेंसी के रिगार्डिंग क्लियर हो तो आप जो है ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें अगर आपको अच्छी लगे तो। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप ज़रूर उसे कमेंट बॉक्स में लिखें ताकि मैं उस क्वेरी का आपका रिप्लाई कर पाऊँ। दोस्तों वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में एक नई वैकेंसी के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर दोस्तों, जय हिंद।